पुस्तक का नाम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। लेखक वेदमूर्ति तपोनिज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुसंस्कारिता के लिए 4 आधारों को प्रमुख माना गया है। पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी और चौथा बहादुरी। इन्हें आध्यात्मिक आंतरिक वरिष्ठता की दृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जितना कि शरीर के लिए अन्न, जल, वस्त्र और निवास को अनिवार्य समझा जाता है। समझदारी का तात्पर्य है दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाया जाना। आमतौर से लोग तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मानते हैं और उसके लिए अनाचार भी अपना लेते हैं। इससे भविष्य अंधकारमय बनता है और व्यक्तित्व का स्तर इस प्रकार से है ही बन जाता है। अदूरदर्शिता तुर्त फुर्त अधिक सुविधा के संपादन के लिए ललायित रहती है और इस उतावली में ऐसे काम करने में भी नहीं झिझकती जिनकी भावी परिणति बुरे किस्म की हो सकती है। मूर्ख चिड़िया और मछलियां इस दुर्बुद्धि के कारण तनिक से प्रलोभन में अपनी जान जिंदगी देती देखी गई हैं। चटोरे व्यक्ति इसी ललक में अपने स्वास्थ्य संपदा को तहस नहस कर लेते हैं। यौनाचार में अतिवाद बरतने वाले लोग जवानी में ही बूढ़े खोखले होकर अकाल मृत्यु के मुंह में जा घुसते हैं। अपराधी तत्वों में से अधिकांश लोग इसी मनोवृत्ति के होते हैं। पढ़ने का समय आवारागर्दी में गुजार देने वाला व्यक्ति जवानी में ही दर दर की ठोकरें खाते हैं। नशेबाज भी इसी मूर्खता को अपना कर धीमी आत्महत्या करने में बेधड़क लगे रहते हैं। ऐसी नासमझी के रहते आज का लाभ ही सब कुछ दिख पड़ता है और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिलती। दूरदर्शिता, विवेकशीलता उस अनुभवी किसान की गतिविधियां जैसी है जिनके कारण खेत जोतने, बीज बोने, खाद पानी देने, रखवाली करने में आरंभिक हानि उठाने और कष्ट सहने को शिरोधार्य किया जाता है। दूरदर्शिता उसे बताती है कि इसका प्रतिफल उसे समय अनुसार मिलने ही वाला है। एक बीज के दाने के बदले 100 दाने उगने वाले हैं और समय पर उस प्रयास के प्रतिफल कोठे भरे धन धान्य के रूप में मिलने ही वाले हैं। संयम और सत्कर्म ऐसी बुद्धिमत्ता है पुण्य परमार्थ में भविष्य को उज्जवल बनाने वाली संभावनाएं सन्निहित हैं। संयम का प्रतिफल वैभव और पौरुष के रूप में दृष्टिगत होने ही वाला है। दूरबीन के सहारे दूर तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है और उस जानकारी के आधार पर अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। अध्यात्म की भाषा में इसी को तृतीय नेत्र खुलना भी कहते हैं, जिसके आधार पर विपत्तियों से बचना और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का सृजन संभव हो सकता है। सुसंस्कारिता का दूसरा चिन्ह है ईमानदारी। कथनी और करनी को एक सा रखना ईमानदारी है। आदान प्रदान में प्रामाणिकता को इसी सिद्धांत के सहारे अक्षुण्ण रखा जाता है। विश्वसनीयता इसी आधार पर बनती है। सहयोग और सद्भाव अर्जित करने के लिए ईमानदारी ही प्रमुख आधार है। इसे अपने व्यवसाय में अपनाकर कितनों ने छोटी स्थिति से उठकर बड़े बनने में सफलता पाई है। बड़े उत्तरदायित्व को उपलब्ध करने और उसका निर्वाह करने में ईमानदार ही सफल होता है। इस सद्गुण को सुसंस्कारिता का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। उसे अपनाने वाले ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से अपना काम चला लेते हैं। उनकी गरीबी भी ऐसी शानदार होती है जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सके। सुसंस्कारिता का तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। मनुष्य अनेकानेक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। यूं गैर जिम्मेदार लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी भी दशा में चल पड़ते हैं। अपने किन्हीं ही उत्तरदायित्वों से निर्लज्जता पूर्वक इनकार कर सकते हैं, पर जिम्मेदार लोगों को ही अपने अनेक उत्तरदायित्वों की सही रीति से सही समय पर निर्वाह करना पड़ता है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की, जीवन संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की, लोक परलोक को उत्कृष्ट बनाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो निभाना चाहते हैं,
वे ही संतोष, यश और आरोग्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां समझाने वाले आश्रितों को स्वावलंबी, सद्गुणी बनाने में निरत रहते हैं और संतान बढ़ाने के अवसर पर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। हजार बार सोचते समझते हैं और विचार करते हैं कि अभ्यागत को बुलाने के लिए उपयुक्त सामग्री, परिस्थिति और योग्यता पास में है या नहीं। अभिभावकों, आश्रितों और असमर्थों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में संकीर्ण स्वार्थपरता उन्हें बाधा नहीं डालती। पेट और प्रजनन तक ही मनुष्य की सीमा नहीं है। धर्म और संस्कृति के प्रति, विश्व मानव के प्रति मनुष्य के सामाजिक व सार्वभौम उत्तरदायित्व जुड़े हैं। यहाँ तक कि अन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों के प्रति भी। उन सभी के संबंध में दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर किसी को रहनी चाहिए। यह कार्य तभी संभव है जब अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाया जाए, औसत व्यवहारिक स्तर का निर्वाह स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाए। यदि लोभ, मोह, अहंकार का, वासना, तृष्णा और संकीर्ण स्वार्थपरता का घटाटोप ऊपर छाया होगा तो फिर नासमझ बच्चों का मन ना तो उसे इस स्तर का सोचेगा और ना सियानों से लोक मंगल के लिए कुछ निकलते ही बन पड़ेगा। आवश्यकताएं तो कोई थोड़े श्रम समय में पूरी कर सकता है, पर वैभवजन्य भौतिक महत्वाकांक्षाएं तो ऐसी हैं जिन्हें पूरी कर सकना रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर आदि तक के लिए संभव नहीं हुआ। फिर सामान्य स्तर के लोगों की तो बात ही क्या है। वे हविष की जलती चिताओं वाले कश्मकश में आजीवन विचरण करते रहते हैं, भूत पलीत की तरह डरते डराते समय गुजारते और अंततः असंतोष तथा पाप की चट्टानों से सिर पर लाद कर विदा होते हैं। जिन्हें मानव जन्म के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभानी हो, उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, पर वह सब बंद तभी पड़ सकेगा जब निजी जीवन में संतोष और सत्य प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोक मंगल के कार्यों के लिए समुचित उत्साह अंतःकरण में उमंगता हो। जिम्मेदारियां निभाने का सुसंस्कारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाला यही राज्य मार्ग है। सुसंस्कारिता का चौथा चरण है बहादुरी। दैनिक जीवन में अनेकानेक उलझनें आती हैं। उन सबसे निपटने के लिए आवश्यक साहस होना आवश्यक है, अन्यथा हड़बड़ी में समाधान का कोई सही उपाय तक नहीं सूझ पड़ेगा। आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। गुण, कर्म, स्वभाव की गहराई तक घुसे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से भी निरंतर व महाभारत लड़ने का कृत्य करना पड़ता है, जिनमें गीताकार ने अर्जुन की प्रशंसा एवं भर्त्सना की नीति अपनाते हुए प्रवृत्त होने के लिए उद्यत किया है। अपने को निखारने, उबारने और उछालने के लिए भी अधभ्य साहस का सहारा लिए बिना कोई मार्ग नहीं। समाज में अवांछनीय तत्वों की, अंधविश्वासों, कुप्रचलनों और अनाचारों की कमी नहीं है। उनके साथ समझौता संभव नहीं। जो चल रहा है उसे चलने देना सहन नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध असहयोग विरोध की नीति अपनाए बिना और कोई चारा नहीं। इसके लिए सज्जन प्रकृति के लोगों को संगठित भी तो करना होता है। ये सब बहादुरी के चिन्ह हैं। इन्हें भी सुसंस्कारिता का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सभ्यता के सर्वोत्मुखी क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए जागरूकता, पराक्रम, प्रयत्न अपनाए जाने की आवश्यकता है। वही सुसंस्कारिता को भी बढ़ाने और अपनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करते रहने की भी अनिवार्य आवश्यकता है। आशा है आपको ये पुस्तिका अच्छी लगी होगी। इस पुस्तिका को 1 सप्ताह से अधिक अपने पास रखना विचार क्रांति अभियान के प्रति अन्याय है। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में वितरित करें।